देखिए भारतीय दंड संहिता का अध्याय 18 ये 463 से लेके 489 इड़ा तक जाता है। ये जो चैप्टर है आपका 463 से लेकर 489 ठीक है, इड़ा तक जाता है। 489 इड़ा तक जाता है। अध्याय 18 है, दस्तावेज एवं संपत्ति चिन्हों से संबंधित है। दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित है। 463 में इसमें कूट रचना के बारे में बताया गया है। कूट रचना क्या है? सेक्शन जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कूट रचना किसी को वैसे इसमें ही बताया गया। तो कूट रचना क्या है? कूट रचना है मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को रचना। तो इसमें लिखा है जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति या विवेचित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। ये इसकी परिभाषा है। तो कूट रचना क्या है? एक तरीके से ये देता है अभियुक्त ने किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचना। मिथ्या मतलब झूठा, मिथ्या दस्तावेज या जो है ये नया जुड़ गया है आईटी एक्ट से आपका मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ठीक है जी, आईटी एक्ट के द्वारा जुड़ा है। अब तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में भी जो है मिथ्या दस्तावेज को रचना भी जो है आपका कूट रचना की परिभाषा में ही आएगा। ठीक है, तो किसी अभियुक्त ने या किसी व्यक्ति ने, जो भी अभियुक्त मतलब जिस पे आरोप है कूट रचना का, वो व्यक्ति, तो मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या करता है? रचता है या इसके भाग की रचना करता है। मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचता है या रचता है, ठीक है, या इसके किसी भाग को रचता है या किसी भाग को, मतलब क्या भाग? या तो पूरा के पूरा दस्तावेज ही नकली बना देता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बना देता है, या उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बनाता है, पूरा ना बना के कुछ हिस्सा बना देता है। एक लाइन बदल दी है ना, एक लाइन बदलने से ही अर्थ बदल जाता है, तो पूरा ना बदल के कुछ पार्ट बदलता है, तो दोनों चीजें आ जाती हैं। या तो संपूर्ण दस्तावेज रचता है मिथ्या तरीके से, या उसका कोई पार्ट रचता है, ठीक है। और ऐसी जो रचना की जाती है उसमें किस आशय से की जाती है? उसका आशय भी तो होना चाहिए भाई। आपने कोई मिथ्या दस्तावेज रचा है तो उसके लिए आशय होना चाहिए। आशय क्या है आपका? कि जनसाधारण किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करना, नुकसान या क्षति कारित करना, नुकसान हो किसी को या फिर क्षति। नुकसान क्षति किसको? किसी भी व्यक्ति विशेष को हो सकती है या संपूर्ण समाज को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो किसी व्यक्ति को या संपूर्ण समाज कह लीजिए या समुदाय कह लीजिए या जनसाधारण कह लीजिए को नुकसान कारित करना या क्षति कारित करना, ये इसका आशय होता है। या फिर क्या आशय होता है? किसी दावे या हक का समर्थन करना। दावे या हक मतलब मिथ्या दस्तावेज रच दिया, और अब उदाहरण के लिए दावा हक कैसे हो गया? मान लो आपने फर्जी किसी की वसीयत रच दी, उसमें अपना नाम लिख लिया, है ना, दूसरे का नाम मिटा के अपना कर लिया, तो वो कोई दावा हो गया ना कि भाई इसका हकदार मैं हूं उसकी प्रॉपर्टी का। तो दावे हक का समर्थन करना किसी। या क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की संपत्ति से अलग करना। संपत्ति से अलग करना, संपत्ति से अलग करना मतलब किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर दिया, ऐसा मतलब उसकी संपत्ति खुद हड़प गई, ऐसा दस्तावेज रच लिया और उसको वंचित कर दिया, या किसी व्यक्ति को वंचित कर दिया संपत्ति से, तो ये भी आशय हो सकता है आपका। या क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त या विवक्षित संविधा में भागीदार बनाने के आशय से। अभिव्यक्त या विवक्षित
सीधा लिख देता हूँ, संविदा में भागीदार बनाना, संविदा में भागीदार बनाना। किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त रूप से भी हो सकता है, समझे तो आप जानते हैं संविदा दोनों प्रकार से होती है, अभिव्यक्त और विवक्षित। तो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी व्यक्ति को भागीदार बना देते, पार्टनर बना लेते हैं किसी संविदा में, है ना, जबकि वो नहीं है, आपने मिथ्या दस्तावेज के बोले ये भी है। अब आपको नुकसान हो रहा है किसी कारोबार में, आपने दूसरे को जबरन एक पार्टनर बना लिया ताकि इसको भी हो जाए, आधा बढ़ जाए। तो किसी संविदा में भागीदार बना लेना, पार्टनर बना लेना। और ये सब किस आशय से किया गया हो, कपट करने या कपट किए जाने के, कपट करने के, एक ही शब्द है कपट। ये शब्द किस उद्देश्य से किया, ये सारा काम आपने किस लिए किया है, कपट करने के लिए, किसी व्यक्ति को क्या किया जा सके, कपट किया जा सके। तो ऐसा जो अपराध है क्या कहलाता है, ऐसा जो अपराध है कूट रचना कहलाता है। तो कुल मिला के मिथ्या दस्तावेजों को रचना कूट रचना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है, ये सभी जानते हैं। तो मिथ्या दस्तावेज रचना क्या है, कूट रचना है, या उसके किसी भाग को रचना कूट रचना कहलाता है। उसमें आशय होता है नुकसान या क्षतिकारित करने का, दावे या हक का समर्थन करने का, संपत्ति से अलग करने का, संपत्ति के या संविदा में किसी को भागीदार बना, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, किसी भी प्रकार से संविदा में भागीदार बनाना। और ये सब जो है कपट करने के आशय से किया गया, छल करने के आशय से किया गया। तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है, ऐसा अपराध आपका कूट रचना कहलाता है। इसके बाद 463 के बाद 464 है, उसमें मिथ्या दस्तावेज रचने को बताया गया है कि मिथ्या दस्तावेज रचना किसे कहते हैं। देखिए इसको हटाए, 464 में जो है आपका मिथ्या दस्तावेज रचने को बताया गया है। ये तो कूट रचना हो गई। अब मिथ्या झूठा दस्तावेज रचना कितने में, 464 में, सेक्शन 464। 464 में क्या है, मिथ्या दस्तावेज रचना। ठीक है, 464 में क्या है आपका, मिथ्या दस्तावेज रचना। तो मिथ्या दस्तावेज रचना कब कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में कि उस व्यक्ति ने मिथ्या दस्तावेज रचा। तो 464 में मिथ्या दस्तावेज रचने की जो है परिभाषित किया गया है, कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करना एक अनिवार्य तथ्य है। ठीक है, जब आप कूट रचना करते हो तो कूट रचना के लिए सबसे पहले आपको मिथ्या दस्तावेज रचना पड़ेगा, है ना। तो वो इसी के बारे में, ये दोनों एक जुड़े हैं। कूट रचना कब होगी, अपन ने क्या पढ़ा कूट रचना में कि मिथ्या दस्तावेज, जब तक मिथ्या दस्तावेज नहीं रचोगे तब तक कूट रचना कैसे होगी। तो मिथ्या दस्तावेज रचना पड़ेगा, पहले झूठा दस्तावेज बनाना पड़ेगा, तभी तो कूट रचना होगी। तो कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज रचना आवश्यक है। ठीक है, ये तो कॉमन बात होगी, याद रहेगा आपको कि कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज रचना आवश्यक है। ठीक है, और ये आईटी एक्ट से आप जानते ही हैं। अब इसमें भी अब मिथ्या दस्तावेज भी रचता है तो कैसे रचता है, किस नियत से, जब तक की बेईमानी ना हो या कपट पूरा से ना हो। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, बेईमानी, किसी व्यक्ति से आपको बेईमानी करनी है, या फिर क्या है आपका कपट पूर्वक आशय है, कपट पूर्वक। ठीक है, दो चीजें जरूरी हैं। आपने जो दस्तावेज रखा उसके लिए दो चीजें जरूरी है, या तो बेईमानी करने का इरादा है या कोई कपट का करने का इरादा है। और इन कपट करने वगैरह या बेईमानी करने के इरादे से तीन इसमें जो है अवस्थाएं बताई गई हैं, तब वो मिथ्या दस्तावेज माना जाएगा। पहली अवस्था कहती है इसकी, में भी इसी करके लिखा है इसमें, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा उसके किसी भाग को रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करना अथवा प्रेषित करना। किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, दोनों आ जाते हैं, अब दोनों ही शामिल है ना। तो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है आपका, उसमें क्या करते हो आप, या उसके भाग में, या भाग, यहाँ भाग इसी में लिख देते, या भाग, या तो संपूर्ण रचोगे या उसका भाग रचोगे। ठीक है, क्या करते हो आप, उसको हस्ताक्षरित करते हो, हस्ताक्षर करके कर सकते हो, मतलब फर्जी साइन बना लिए किसी के तो भी कूट रचना कहलाएगी, है ना। उसको मुद्रांकित कर लिया, मुद्रांकित कर लिया, फर्जी चप वाले, आप देखा होगा कि फर्जी वसीयतें लिखते हैं बहुत से लोग,
पुरानी वसीयत लिख रहे हैं, बड़ी बढ़िया कागज को पुराना बनाएंगे, बढ़िया कई वकील करते फंस भी जाते हैं फिर इसमें कि वकील वो वसीयत के आधार पर बोले नामांतरण करा दो, वसीयत के आधार पर बोले बंटवारा करा दो, तो फर्जी वसीयतें बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर वो तमाम 365 जुगाड़ें करनी पड़ती हैं, कागज करेंगे पुराना, है ना। आप जानते हो वसीयत दोनों प्रकार की हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, और दोनों वैलिड होती है। रजिस्टर्ड ज्यादा वैलिड होती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड भी वैलिड होती है अगर आप सिद्ध कर दो, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बढ़िया पुराना पुराना कागज वगैरह करके उसको बढ़िया तरीके से बना दिए कि बोले 20 साल पहले लिख देंगे, लिख गए थे पिताजी, ठीक है। तो वो इस तरीके के मुद्रांकित कर सकता है, या निष्पादित करना अथवा प्रेषित करना। मुद्रांकित करना, निष्पादित करना, या क्या कर सकते हैं, प्रेषित करना, भेजना, प्रेषित करना। तो इन सब तरीके से हो सकता है। कोई भी दस्तावेज पे आप हस्ताक्षर करो, चाहे उसे मुद्रांकित करो, चाहे निष्पादित करो, या उसको प्रेषित करो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिथ्या दस्तावेज रच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी इसमें शामिल है, मैंने लिखा नहीं इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जुड़ गया तो वो इसी में। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करते हो आप, नकली बनाते हो, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाणन का कोई चिन्ह वगैरह लगाते तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी शामिल है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का जो प्रमाणन किया जाता है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। वो करते हो अगर आप किसी दस्तावेज पे फर्जी तरीके से नकली बना करके, तो वो भी जो है आपके मिथ्या दस्तावेज रचने की परिभाषा में आएगा। दूसरा कहता है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में प्राधिकार के बिना परिवर्तन करता है। भाग में, सीधा लिख देते हैं, भाग में, काय में, दस्तावेज के भाग में परिवर्तन, मतलब बगैर किसी प्राधिकार के आप उसमें परिवर्तन कर देते हो, है ना। नहीं लगा दिया, कुछ कर दिया, कोई शब्द गायब कर दिया, एक शून्य बढ़ा दिए, है ना, तो वो परिवर्तन हो जब या तो आप ऑथराइज हो उसमें परिवर्तन करने के, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऑथराइज ही नहीं हो और फिर आप उसमें परिवर्तन करते हो, तो भी जो है आपका मिथ्या दस्तावेज रचने की परिभाषा में आएगा। किसी चित्त विकृत, मत या प्रवंचित व्यक्ति से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिवर्तित, हस्ताक्षरित या निष्पादित कराना। तीसरा है कोई पागल व्यक्ति है, कोई पागल व्यक्ति है, या कोई मत व्यक्ति है, या कोई मत व्यक्ति है, नशे की हालत में है, ठीक है, मत है, ऐसे व्यक्ति को प्रवंचित, या प्रवंचित व्यक्ति है, किसी को आपने प्रवंचना दे दी, प्रवंचित व्यक्ति है, ठीक है। इस तरीके से आप उस पर, वो ये ऊपर की चीजें उस पर क्या करा लेते, उसके हाथ साइन करा लेते हो, किसी को पागल है उससे साइन करा लिए, नशे की हालत में साइन करा लिए, हैं, उस किसी व्यक्ति को पागल बना के, बेवकूफ बना के उसके साइन ले लिए, हैं, उसको मुद्रांकित करा लिया, उसको निष्पादित करा लिया, उसको प्रेषित करा लिया। तो ऐसे जो अपराध है वो मिथ्या दस्तावेज रचने की परिभाषा में आएगा। ये सारे अपराध देखा ना, कई लोगों ने बोले किसी को पागल बना के उसके साइन ले लिए, तो वो सारी चीजें भी जो है आपकी मिथ्या दस्तावेज रचने की परिभाषा में आएंगी। इसमें 3 प्रकार जो है बताए गए हैं जिस तरीके से मिथ्या दस्तावेज रचा जा सकता है। कुछ इसमें उदाहरण दे रखे हैं। का के पास या द्वारा खा लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है। खा ने कपट करने के लिए का को 10,000 रुपए में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि खा यह विश्वास कर ले कि या ने वह पत्र ऐसा ही लिखा है, का ने कूट रचना की है। ये कोई कह रहा है कि भाई 10,000 रुपए की रकम थी, उसमें प्रत्यय पत्र को देने के लिए लिखा होगा कि भाई 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाए इन्हें। वो चले, उन्होंने एक बिंदी और बढ़ा दी उस पर। अब सामने वाला तो यही समझेगा जिस व्यक्ति ने लिखा है कि भाई उसने 1,00,000 देने को लिखा है, और जबकि 10,000 रुपए की बात थी। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है, एक शून्य भी बढ़ा लेता है, तो वो क्या कहते हैं, मिथ्या दस्तावेज रचता है, ठीक है। और अगर यही काम आपने यहाँ पढ़ा था कपट करने के लिए किया हो, है ना, कि कपट की जा सके, तो वो क्या कहलाता है, कूट रचना कहलाता है, ठीक। प्रवंचित व्यक्ति को। इसी प्रकार के इसमें कई और उदाहरण हैं। एक बैंकर पे लिखे हुए वाहक को दे चेक को का उठा लेता है। चेक द्वारा हस्ताक्षर, चेक जो है खा द्वारा हस्ताक्षरित है, किंतु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है। का 10,000 रुपए की राशि
अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है, का ने कूट रचना की है। ये कह रहा है गा उदाहरण है तीसरा इसका। ये कह रहा है कि आपको एक खाली चेक मिला, उसमें कोई राशि वगैरह नहीं मिली थी, ब्लैंक चेक आपको डला मिल गया और आपने क्या किया, आपने उसमें रकम अपने हिसाब से भर ली और निकाल ली। तो ये क्या है, ये कूट रचना है। ठीक है, आपने उसमें क्या किया, रकम वगैरह भर ली, तो ये भी क्या है, ये भी जो है कूट रचना कहलाएगी। बाकी इसमें और भी उदाहरण है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें बाकी और भी उदाहरण है, स्पष्टीकरण भाई स्पष्टीकरण इसमें जो है उदाहरण दे रखे हैं। बस इतना ही ठीक है, इसमें उदाहरण आप पढ़ लेना, सारे लगभग एक से ही हैं, उदाहरण आते हैं। अब 465 जो है कूट रचना के लिए दंड की व्यवस्था करता है। 465 में जो है कूट रचना के लिए क्या है, दंड है। देखिए कोई अलग अपराध नहीं कि भाई मिथ्या दस्तावेज रचना अलग है, पहले तो मिथ्या दस्तावेज ही रचोगे ना, मिथ्या दस्तावेज रचने के बाद कूट रचना करोगे उसकी। ठीक है, भुगतान करवाओगे उससे तो वो कूट रचना हो जाएगी। ठीक, तो मिथ्या दस्तावेज रचना पड़ता है, पहले कूट रचना करने के लिए मिथ्या दस्तावेज रचना पड़ता है। ठीक है, अब कूट रचना के लिए दंड है, कूट रचना के लिए दंड। आप कहोगे कि भाई मिथ्या दस्तावेज रचने के लिए दंड क्यों नहीं है, अरे मिथ्या दस्तावेज का ही तो रूप है ये कूट रचना। हमने मिथ्या दस्तावेज, कोई हमें चेक मिला खाली डला मिल गया और हमने उसमें जो है 10,000 रुपए भर लिए, 1,00,000 रुपए भर लिए, ब्लैंक चेक मिल गया मेरा डला हुआ, हमने भर लिया, अब ये क्या हो गया, ये मिथ्या दस्तावेज रचना हुए। अभी कोई अपराध नहीं क्योंकि रखा है हमारे पास, जैसे ही हमने भुगतान करवाया ये कूट रचना का अपराध बन गया, इसीलिए 465 कूट रचना का जो है दंड है। तो 465 कूट रचना के लिए जो है इसमें दंड दे रखा है। तो कूट रचना के लिए कितना दंड है, 2 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास है। अगर कोई व्यक्ति कूट रचना करता है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जाए। तो 2 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास जो है और जो है दंडनीय, मतलब 2 वर्ष तक की सजा का इसमें जो है प्रावधान किया गया। अब इसके जो है प्रकार शुरू होते हैं भाई के, अलग अलग प्रकार के अभिलेख हैं, अलग अलग जगह आप करोगे तो उसकी गंभीरता के हिसाब से जो है उसके दंड भी बढ़ता जाएगा। 466 कहता है न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर की कूट रचना। सेक्शन जो है 466 ये क्या कहता है, न्यायालय, अगर आप न्यायालय के किसी दस्तावेज की कूट रचना करो, जो ऐसा दस्तावेज जो न्यायालय में पेश किया जाना हो, न्यायालय के अभिलेख, अगर कोई अभिलेख जो है न्यायालय का है उसमें आप करो, कोई आदेश न्यायालय का मिला है, उसमें आपने सजा लिखी थी न्यायालय ने ज्यादा, आपने उसको बढ़िया खरोच खरोच के कम कर ली, या न्यायालय ने आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया, आपने उसको जमानत का बना लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मिला के आपने न्यायालय की जो है दस्तावेज में क्या किया है, कूट रचना की है, या लोक रजिस्टर आदि में कूट रचना की, या लोक रजिस्टर जो जनता के लिए रखे जाते हैं, नकली सूचना डाल दी कि भैया किसी को पता ही नहीं पड़े। तो कुल मिला के ये शासकीय दस्तावेज हो गए, न्यायालय संबंधी दस्तावेज, शासकीय दस्तावेज और न्यायालय संबंधी। तो न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर में अगर आप कूट रचना करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सजा बढ़ जाएगी, सजा हो जाएगी 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसमें 7 वर्ष हो जाएगी, या जुर्माना या दोनों। ठीक है, 7 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास आपको हो सकता है। अब देखिए आगे इसी का प्रकार 467, 467 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, दत्तक ग्रहण विलेख, वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, रसीद आदि की कूट रचना। 466 जो है आपका क्या कहता, 467 जो है आपका क्या कहता है, 467 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति, सीधा लिख लेते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। अगर मूल्यवान प्रतिभूति की आप कूट रचना करते हो, मूल्यवान प्रतिभूति जिसका वैल्यू होती है,
चाहे वो चेक के रूप में हो, चेक भी आ जाते हैं इसमें आपके मूल्यवान प्रतिभूतियों में, वसीयत भी आ जाती है, दत्तक विलेख भी आ जाते हैं इसमें आपके, वचन पत्र भी आ जाते हैं, विनिमय पत्र भी आ जाते हैं, आपकी कोई मूल्यवान रसीद भी आ जाती है ना, रसीद आदि है, इनकी इनमें आप करते हो। तो मूल्यवान प्रतिभूति आदि में करते हो तो इन्हा सजा और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ सजा कितना है, आजीवन कारावास, आजीवन, ठीक है, आजीवन कारावास हो सकते या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष, 10 सीधा देख लेता हूँ, 10 और 10 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, अगर आप मूल्यवान प्रतिभूतियों में करते हो तो सजा ज्यादा हो जाएगी। मूल्यवान प्रतिभूति अगर आपसे पूछे कोई चेक में करता है तो क्या कहते हैं उसमें, ये क्या कहते हैं आप, चेक ही चेक कहते हैं। तो चेक में अगर कोई करता है हेर फेर तो ये वाला लगेगा सेक्शन उस पे। अगर कोई वसीयत में करता है तो भी यही वाला लगेगा, क्यों, मूल्यवान प्रतिभूति है ना वसीयत। इसके अलावा दत्तक विलेख वगैरह में करता है तो भी यही वाला सेक्शन लगेगा। ठीक है, ये आपको याद है। कोई रसीद है जिसकी मूल्यवान रसीद है कोई, तो भी यही वाला लगेगा। ठीक, ये याद रखना। न्यायालय के लिए 466 लगेगा और लोक अपील रजिस्टर के लिए लगेगा, बाकी मूल्यवान प्रतिभूति के लिए 467 लगेगा। मोस्टली ये वाला सेक्शन ज्यादा लगता है, इन्हीं चीजों में लोग करते। ठीक है, अब आता है 468, ये छल के प्रयोजन से कूट रखना है, सेक्शन 468। छल प्रयोजन मतलब आप छल के कपट करने के उद्देश्य से कर रहे हो, किसी व्यक्ति से छल करने के उद्देश्य से कर रहे हो, जो कोई ये जानते हुए किसी भी दस्तावेज कि किसी व्यक्ति के साथ छल किया जा सके, कपट किया जा सके, तो इसमें अवधि जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। इसमें कितना है, 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना, और जुर्माना। ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका 469, 469। ये क्या कहता है, ये कहता है ख्याति की अपहानि आदि करने के लिए कोई व्यक्ति करता है। अगर ख्याति की अपहानि वगैरह पहुंचाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, झूठा दस्ता, ख्याति की अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। तो ख्याति मतलब क्या है, मतलब झूठे फोटो बना लेते हैं ना कोई लोग, फेक फोटो बना लिया, आपका चेहरा जोड़ दिया, कोई चिट्ठी जो आपने लिखी है वो मतलब नकली बना ली कि आपने लिखी आपकी, ये सारी चीजें दस्तावेज से संबंधित चीजें हैं। ये सब अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जो है 469 में जो है क्या होता है, दोषी होता है। 469 में 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए आप जो है मिथ्या दस्तावेज आदि रचते हो तो 469 लगेगी। ठीक, कूट रचना करते हो किसी दस्तावेज की। ये हो गए 469 तक। अब कूट रचित वगैरह इनकी परिभाषा आती है कि भाई कूट रचित दस्तावेज वगैरह क्या है। देखिए, ओके, देखिए 470 है कूट रचित दस्तावेज या अभिलेख, सेक्शन 470। देखिए 470 जो है आपका कूट रचित दस्तावेजों से संबंधित, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक भी ऑटोमेटिक शामिल है। ठीक है, तो उसको आप मान के ही चलिए। तो 470 में कूट रचित दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये कहता है वह मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक
वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागते कूट रचना द्वारा रची गई है, कूट रचित दस्तावेज कहलाती है। जिसमें सीधी सी परिभाषा रखी, जो कूट रचना, जिसकी कूट रचना की जाती है, जिसकी कूट रचना की जाती है, बस इतनी सी परिभाषा है कि भाई कूट रचित दस्तावेज कौन सा है, जिसकी कूट रचना की गई हो, ऐसा दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज है। और कूट रचना क्या होती है वो पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो कूट जिस ऐसा दस्तावेज चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो या किसी अन्य फॉर्मेट में हो, जिसकी कूट रचना की जाती है वो दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज कहलाता है। याद रखना इसको, सेक्शन को ये याद रखना कि कूट रचित दस्तावेज कितने में, 470 में पूछा जाता है। ठीक है, तो 470 में क्या है, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक जो है अभिलेख, कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। और ये क्या होते हैं, जिनकी कूट रचना की जाती है वो होते हैं। ठीक है, तो कूट रचना कैसे की जाती है आप देख ही चुके हो, साइन बना लिए, फर्जी ये सब कर लिए तो वो कूट रचना हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज है इसमें परिभाषा में। 471 क्या कहता है, देखिए 431 कहता है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। सीधा सा है, अब इस्तेमाल पे आ गए अपन। 471 में इस्तेमाल पे आ गए, ये दस्तावेजों का इस्तेमाल। 471 क्या कह रहा है, कूट रचित दस्तावेज का असली के भांति उपयोग। मतलब आप जानते हो कि नकली है और उसको लगा रहे हो ऐसे जैसे असली, और अपने नकली मार्कशीट बनवा ली बढ़िया, अब उसको नौकरी पाने के लिए लगा दिया कि भाई असली समझेंगे लोग, कोई को क्या पता पड़ रहा है, लगा दो। तो वो वाली चीज हो गई कि आपका कूट रचित दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उसको असली के रूप में बरत रहे हैं आप। तो इसमें जो दंड है 465 और 469 के जो है हिसाब से जो है दंड है, देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी दस्तावेज जिसके बारे में वो जानता हो या उसको विश्वास करने का कारण हो कि कपट पूर्वक बेईमानी से असली के रूप में भी चलाएगा, मतलब खुद जानते हुए चलाता है, ये कि उसकी कूट रचना की गई है, वो व्यक्ति खुद जानता है। ठीक है, तो इसके लिए आप कहोगे कि दंड, इसमें दंड नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जानता है, विश्वास करने का कारण रखता हो कि कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो ऐसी दस्तावेज की कूट रचना की गई हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कूट रचना में जो सजा होती है 465 से 469 में, उसी हिसाब से इसमें सजा होगी। जैसा भी अपराध किया उसने 465 से लेके 469 में, कूट रचना है ना 465 से, सेक्शन आपका 465 से लेके 469 तक जो अपन ने पढ़ा था 69 तक, ये उसी के प्रकार थे। तो इसमें से जैसा भी अपराध किया हो उसी हिसाब से उसको सजा होगी, अलग से कोई सजा नहीं। अगर कोई कूट रचित दस्तावेज जो है अगर 465 की श्रेणी में आता है तो उस हिसाब से सजा होगी। अगर वो 466 वाला है, मतलब न्यायालय में इस्तेमाल करा है, मान लो फर्जी मार्कशीट, न्यायालय ने मार्कशीट मांगी, आपकी एज का निर्धारण करना था हाई स्कूल का, आपने फर्जी मार्कशीट बना के न्यायालय में पेश कर दी, समझ रहे हैं इस पर, आप कहोगे 465 से 469 तक कैसे सजा होगी, है ना। साधारण रूप से कूट रचना की है और चलाते हैं लगाते हैं तो 2 वर्ष की हो जाएगी सजा। अब मान लो वही दस्तावेज, मान लो एक मार्कशीट का उदाहरण हम ले रहे हैं, आपकी मार्कशीट, आपकी एज का निर्धारण करना था, न्यायालय ने आपकी मार्कशीट मांगी, आप जानते हो कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, नकली है, और आपने वो न्यायालय में पेश करी। तो जब वो अभिलेख आपने न्यायालय में पेश करा, स्वाभाविक सी बात है 7 वर्ष की जो सजा थी वो हो जाएगी आपको, है ना। या मान लीजिए जो आपका दस्तावेज था कहीं मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह कुछ थी उसमें लग रहा था, उस हिसाब से करा तो उस हिसाब से सजा हो जाएगी, है ना। अगर किसी से छल करने के लिए किया है तो उस हिसाब से सजा हो जाएगी। अगर किसी की खाती को आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस हिसाब से सजा हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें सजा होंगी। कैसी सजा होंगी, जैसा कूट रचना का जो अपराध होता है उसके हिसाब से इसमें सजाएं होती है। ठीक, 471। इसके बाद आता है सेक्शन 472। 472 कहता है, धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि बनाने या कब्जे में रखना। ये कह रहा है कूटकृत मुद्रा, यही वाला जो ऊपर कह रहा है, जो 467 वाले अपराध है, 467 मतलब मूल्यवान प्रतिभूति बनाने के लिए। तो सेक्शन
467, ठीक है, के अधीन, सीधा ये सेक्शन लिख लेते हैं, 467 के अधीन जो है नकली मुद्रा आदि बनाना, नकली मुद्रा आदि आदि बनाना। आपने अब वही नकली, आपको कोई मूल्यवान प्रतिभूति में बदलना, उसमें जो सील सिक्के लगे रहते हैं, अब आप नकली बना रहे हो तो भाई सील सिक्के भी नकली लगाने ही पड़ेंगे ना, तो वो नकली जो सील सिक्के बनाए जाते हैं किस लिए, ताकि किसको मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। 467 में मूल्यवान प्रतिभूति था ना, तो मूल्यवान प्रतिभूति तो तभी होगी ना जब सील सिक्के लगे होंगे। आपने वसीयत वाली बात हो गई, या मान लीजिए कोई रसीद वगैरह हो गई, अब उस पर सिक्का लगाता, सील लगी थी, आपने नकली बना के लगाई, मूल्यवान बन जाए तभी तो बनेगी, नकली तभी तो बनेगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके लिए सजा है आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें सजा कितना है, आजीवन, आजीवन तक की हो सकती है, या फिर आप जानते ही हैं आजीवन, या 10 नहीं है, इसमें 7 है, या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आजीवन तक हो सकती है, नहीं तो फिर 7 वर्ष तो है ही है, 7 वर्ष तक का कारावास और सॉरी और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 473, 473, ये कहता है अन्यथा दंडनीय कूटरचना के आशय से नकली मुद्रा बनाना, ये अन्यथा है, ये भी नकली मुद्रा है, ये अन्यथा नकली मुद्रा, मतलब क्या है, दोनों में अंतर है। ये मूल्यवान प्रतिभूतियों के लिए बना रहा था और ये साधारण रूप से बना रहा है, मूल्यवान प्रतिभूति तो नहीं लेकिन कहीं और लग जाएगी, है ना, तो उसके लिए नकली मुद्रा वगैरह लगा रहा था। दोनों अपराधों में अंतर हो गया ना, वहां मूल्यवान प्रतिभूति में बदल रही थी, ऐसी कोई आप मुद्रा लगा के मूल्यवान प्रतिभूति संबंधी अपराध कर रहे थे, ये अन्य अपराधों में आप नकली मुद्रा, आप उदाहरण के लिए आप जानते को अटेस्टेड कराना पड़ती किसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से, आप मार्कशीट अटेस्टेड कराना है, अब मूल्यवान प्रतिभूति तो नहीं लेकिन हाँ गजिस्ट्रेट ऑफिसर से कराना, आपने घर पे ही बना के रख रखी है सीलें, जो कहता है वही की सील लगा के बढ़िया नकली साइन मार देते हो, तो वो वाले अपराध हो गए ना। तो उस तरीके के अपराध में कितनी सजा होगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इसमें 7 वर्ष है और जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 437 के बाद आता है 474, ये 466 और 467 वाले अपराधों के बारे में कहता है। 466 और 67 में वर्णित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए दंड, ये वाले ही अपराध है। जो नकली मुद्रा वगैरह लगा ली थी ना आपने, 466 और 467, सॉरी सेक्शन 466 और सेक्शन 467, 466 और 467 वाले अपराध कौन से थे, न्यायालय में अभिलेख वगैरह थे। 467 थे मूल्यवान प्रतिभूतियां थी, तो इनके बारे में कह रहा है कि इनको असली के रूप में जो है उपयोग में लाना, बड़े दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक असली के रूप में उपयोग में लाना, असली के रूप में, असली के रूप में उपयोग में लाना। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि मान लो 466 में क्या था, न्यायालय के समक्ष पेश करते हो आप कूट रचना वाला दस्तावेज, तो न्यायालय के समक्ष कोई अभिलेख पेश किया था, उसमें कूट रचना कर ली, अब उसको कहीं लगाने की बात आ गई, न्यायालय का आदेश बोले लगाइए, तो आपने वो फर्जी वाला लगा दिया, वो हो गया। दूसरा, आपने जो है मूल्यवान प्रतिभूति संबंधी जो है नकली दस्तावेज बना के रख लिया, अब उसको असली के रूप में लगाने के लिए कहीं बात आई कि भाई मांगा जाता है ना कई जगह, तो आपने वो नकली पेश कर दिया, तो वो वाले अपराध हैं इसमें, काय में 474 में। इसमें कितनी सजा है, इसमें जो है आपकी 2 प्रकार की सजा है कि 466 वाले के लिए अपराध की दशा में 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। 466 वाला अगर अपराध करते हैं आप, ये वाला पहला वाला, तो इस मामले में जो है आपको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष और जुर्माना से आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। और 467 वाला अगर आप अपराध करते हैं तो इसमें जो है आपको आजीवन
मूल्यवान प्रतिभूति वाला है, आजीवन हो जाएगा सजा, या 7 वर्ष तक या जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, या 7 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, इसमें आजीवन और आ जाएगा। अगर मूल्यवान प्रतिभूति वाली बात है और उसको असली के रूप में लाते इस्तेमाल, तो आजीवन और जुड़ जाएगा। बाकी 7 वर्ष तो है, इसमें है ही 7 वर्ष तक का, और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों को। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद 475 देखेंगे। 475 जो है वो कहता है 467 में वर्णित दस्तावेज के अधिप्रमाणन के लिए कोई नकली अभिलक्षणा या चिन्ह बनाना या नकली चिन्ह युक्त वस्तु को कब्जे में रखना। सेक्शन देखिए, सेक्शन है आपका 475। 475 क्या कह रहा है? 467 वाले अपराध, 467 में वही मूल्यवान प्रतिभूति वाले अपराध थे। इसमें अधिप्रमाणन के लिए कोई नकली, अधिप्रमाणन के लिए मतलब अपने पास नकली वो सील सिक्के बना के रखे हो आप, अभिलक्षण चिन्ह या नकली वस्तु को अपने कब्जे में रखना। कुल मिला के नकली वस्तु या चिन्ह भी है, इसको अपने कब्जे में रखना। नकली वस्तु से मतलब सील सिक्के सब है, मैंने वस्तु लिख दिया है ना। मतलब आप नकली सीलें बना के रखे हो, कब्जे में पकड़ी जाती हैं आपकी। 467 वाले अपराध हैं। 467 वाले वही है कि मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, सिक्के बनाए रखे हो नकली, नकली सीलें बनाए रखे हो लोगों के, हस्ताक्षर बनाए रखे हो, वो सारी चीजें अब वो आपके कब्जे में वगैरह में जो है पकड़ी जाती है अगर रखते हो। तो इसमें भी आजीवन कारावास या जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है इसमें। आजीवन या जो है 7 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से आपको दंड, केवल कब्जे में रखने के लिए भी इतनी सजा हो जाएगी। ठीक है, अगर वो मूल्यवान प्रतिभूति में बदले जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, तो उसके लिए। 477 देखिए क्या कहता है। 477 कहता है वसीयत जो हो गई है आपकी, 1 मिनट, ये कहता है वसीयत बिल वगैरह जो होती हैं, बिल, दत्तक ग्रहण प्राधिकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, दत्तक ग्रहण, विलेख या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को रद्द या विरूपित करना या छिपाना, या इनमें से किसी का प्रयत्न करना। सीधा लिख लेते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति को रद्द करना, मान प्रतिभूति को रद्द करना, ठीक है, रद्द करना या छिपाना, ठीक है, ये सारे अपराध आ जाते हैं इसमें, चाहे वो वसीयत के रूप में हो, चाहे दत्तक ग्रहण विलेख के रूप में हो। ये मैंने बताया ना कि ये सब मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती हैं, वसीयत, दत्तक ग्रहण, ये सब। इसमें कोई विरूपण करते हैं, रूप परिवर्तित करते हैं, छिपाते हैं, ये सारे अपराध आते थे आ जाते हैं। तो इसमें भी आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यही सजा ऊपर है, सेम यही सजा है। आजीवन कारावास होगा, या फिर जो है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक, 477 ए जुड़ा है आपका लेखा का मिथ्याकरण से संबंधित। ठीक, ये केवल सेक्शन वाइज है, ये वाले सेक्शन जो है सेक्शन वाइज ही है। सेक्शन वाइज क्यों हुआ? 476, 476, 476 रह गया, 1 मिनट।
476 कहता है धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिरक्षा या चिन्ह को कूटकृति बनाना, कूटकृत चिन्हित पदार्थ को कब्जे में रखना। तो वो सेम वही है कि 467 वाले जो अपराध है, मूल्यवान प्रतिपूर्ति वाले जो अपराध है, उनसे संबंधित है। तो इसमें भी सेम सजा है, वो कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, वो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके। मतलब जो अपन ने पढ़ा था कि मूल्यवान प्रतिभूति, ये कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति से भिन्न, उसका उल्टा है। एक तो मूल्यवान प्रतिभूति थी, एक कह रहा है कि जो सील सिक्के बना के रखे हैं वो मूल्यवान प्रतिभूति से भिन्न वाले हैं, तो 7 वर्ष तक का है इसमें सजा। ठीक, कोई खास नहीं है, केवल हेडिंग पढ़ सकते हैं 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न। 467 वाले पढ़े, उससे भिन्न दस्तावेजों के लिए रखते हैं तो इसमें आ जाएंगे, सेक्शन वाइज ही है, कोई खास नहीं। ठीक, अब आता है 77A, 477A। ये भी सेक्शन वाइज ही है। ये कहता है लेखा का मिथ्याकरण, सेक्शन याद रख लेना बस, लेखा का मिथ्याकरण, जिसको भी सेक्शन ही याद रखना बस, कुछ नहीं याद रखना इसमें। 477 का ये जो है लेखा का मिथ्याकरण के बारे में कहता है। ये जो धारा है ये कहती है कि जो कोई लिपिक है, ऑफिसर है, सेवक है, या लिपिक ऑफिसर का सेवक के नाते नियोजित हुए कार्य करते हुए किसी ऐसी जो है पुस्तक है, इलेक्ट्रॉनिक कागज अभिलेख वगैरह है, या मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह है जो उसके नियोजन में हो या उसके नियोजन या कब्जे में हो, जिसे उसके नियोजक के लिए उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, वो जानबूझकर कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत, कुल मिला के ये ऐसे अपराध है कि जो लोक अभिलेख वगैरह होते हैं ना, जो लोक प्राधिकारियों के कब्जे में होते हैं, तो ये लोक प्राधिकारियों के द्वारा एक तरीके से क्या है, कूट कच रचना वगैरह की जा रही है, हटा देते हैं ना, कि वो फाड़ दो, फेंक दो, FIR हटा दो, FIR के पन्ना फाड़ दो, रजिस्टर में से हटा दो, वो वाले अपराध हैं ये। ठीक है, तो ये जो धारा है, इस धारा के अधीन लिपिक अधिकारी या सेवक की हैसियत वाले अपराध हैं। कौन सी? लिपिक अधिकारी या सेवक, लिपिक है कोई, अधिकारी है कोई, या कोई सेवक है, ये लोग करते हैं ये अपराध, ये आम लोगों के अपराध नहीं है। ये एक तरीके से ये जो लोक सेवकों वाले अपराध है कि कोई लोक सेवक है, कोई आप जैसे कई बार देखा वो बोले FIR फटवा दो, तो वो वाले अपराध है। कोई दस्तावेज गोल करा दो, बोले भूमि का नक्शा ही गोल करा दो, बोले पूरी सिटी का एक नकली नकला लगा दी, बोले गोल करा दो, नष्ट कर दो, मिल ही नहीं रहा, आग लगा दो, ये सारे अपराध ये वाले अपराध है ना, ये वाले जो है अपराध होते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं देखता है। तो इसमें जो सजा है वो जो है दोष सिद्धि पर, इसमें जो है धारा 477A के अधीन जो है के अधीन दोष सिद्धि पर 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें जो है 7 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के ये लोक सेवक अपराध करते हैं, सरकारी दस्तावेज जो उनके अधीन रहते हैं उन दस्तावेजों में ये हेर फेर करते हैं कि किसी को कपट करा जा सके। आप गए किसी खेत का नक्शा निकलवाने, अब उन्होंने किसी बिल्डर से मिल गए और उसने कहा भैया इनका नक्शा ही गायब कर दो, ना नक्शा मिलेगा ना कहना सरकारी जमीन है, वो तो नक्शे में फेर फेर कर दिया, आपकी जमीन को सरकारी बता दिया, या नक्शा ही गायब कर दिया, आपका रकबा ही गायब कर दिया, उसका दिखा दिया, आपकी जगह उसका नाम दिखा दिया। तो इस प्रकार के हेर फेर होते रहते हैं। तो वो जो हेर फेर होते रहते हैं वो वाले ये अपराध है। ठीक है, जिन लोक सेवकों द्वारा, लिपिक हो चाहे अधिकारी हो चाहे सेवक हो, उनकी हैसियत से किए। तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, सेक्शन याद रखना है इसमें। 478 आपका समाप्त हो चुका है, 479 भी समाप्त हो चुका है, 480 भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, व्यापारों परिणाम अधिनियम है उसके द्वारा जो है ये जो है समाप्त हो चुके हैं तीनों सेक्शन। इसके बाद के 78, 79 और 80 तीनों की तीनों क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। 481 कहता है मिथ्या संपत्ति चिन्ह का को उपयोग में लाना। 481 क्या कहता है, मिथ्या संपत्ति का उपयोग, झूठे चिन्ह बना के उपयोग करते, संपत्ति चिन्ह संबंधी जो है उपयोग से संबंधित है 481। एक मिनट,
ये कैसे अपराध है? ये कोई जंगम संपत्ति वगैरह होती है, आप कोई माल आता है ना उस पे आपने चिन्ह लगा दी नकली, ताकि ये लगे कि नहीं जिस फलानी ब्रांड की चीज है, तो उस टाइप के अपराध है मिथ्या संपत्ति चिन्ह लगाना। कोई जंगम संपत्ति है, कोई चल संपत्ति है, कोई कोई माल आता है किसी कार्टून में भर के, उस पर सब जानते ही कि ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, सील सिक्के लगे रहते हैं, अपना अपना लोगो लगा रहता है, ये वो अपराध है। इसमें क्या करता है व्यक्ति, तो झूठे संपत्ति चिन्ह वगैरह जो है लगा देता है, ताकि ये आज से हो जाए, ये लगे कि जो फलाने व्यक्ति का जो है चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो है अपराध कितने में आते हैं, 481 में आते हैं। 482 में जो है मिथ्या संपत्ति चिन्ह के उपयोग के लिए दंड है, इसमें 482 में इसका दंड है। 482 में क्या है, दंड। तो मिथ्या संपत्ति चिन्ह केवल इसमें हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि चल संपत्ति जो कार्टून वगैरह में पैक रहती है, और उस संपत्ति चिन्ह में आप उसमें जो भी लोगो वगैरह लगे रहते हैं ना, नकली लगा दिया, आप सोच रहे हो कि ब्रांडेड है क्योंकि बोले सील लगे, तो जो कॉपी बना देते हैं वो लोग आते हैं इसमें। तो इन लोगों के लिए जो मिथ्या संपत्ति चिन्ह लगाते हैं किसी पे, उनके लिए कितना दंड है, इसमें जो है 482 में बताया गया है। 482 में बताया है कि कपट का 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है, 1 वर्ष तक का कारावास और एक जो है या जुर्माना। अब बात आती है कि भाई अगर कपट नहीं किया जो व्यक्ति चिन्ह लगाता, तो उसको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कपट करने के आशय से नहीं किया, वो उसको खुद सिद्ध करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो वो खुद सिद्ध करेगा कि भाई मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, कपट करने का कोई इरादा नहीं था, तो वो उस पे है। अभियुक्त पर ये होता है सिद्धि का वार इसमें, ठीक। तो अभियुक्त खुद सिद्ध करेगा। अब है 483। 483 कहती है किसी मान्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। 1 मिनट, 483 कहती है अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए, अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए, ठीक है, ऐसे कोई संपत्ति चिन्ह है जो अन्य व्यक्ति यूज करता है, उसका, अब वो यूज करता है इसका मतलब उसको राइट है, आपको राइट नहीं है। और उन चिन्हों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो केवल दंडी इसमें भी देखना है। तो ऐसे चिन्हों का जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो और आप इस्तेमाल करते हो, तो इसमें सजा है 2 वर्ष तक का कारावास, इसमें 2 वर्ष है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरों की संपत्ति चिन्हों का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर 2 वर्ष तक की सजा है, ठीक। 484 देखिए, सेक्शन 484। 484 कहता है आपका आगे इसमें, लोक सेवक द्वारा उपयोग में किए गए चिन्ह का कूटकरण। ये लोक सेवक के चिन्ह हैं, अलग अलग बांट दिए और कुछ नहीं है, सब संपत्ति चिन्ह नहीं है, बस अलग अलग बांटे। लोक सेवक मतलब कोई अधिकारी कर्मचारी के जो चिन्ह होते हैं उनको बनवा लिया आपने, उनका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए 484 अलग से धारा है। तो इसमें सजा 1 वर्ष और बढ़ जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। कुल मिला के ये मान लीजिए कि जो लोक सेवक के कर रहे हैं तो 1 साल सजा और बढ़ जाएगी। किसी प्राइवेट फर्म वगैरह वैसे लोगों का कर रहे हैं आप, तो फिर 2 साल है। अगर वही काम आप लोक सेवक का करोगे, इसकी कोई मान लो किसी व्यक्ति का है, कोई वकील वकील का बनवा लिया, किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी उसके चिन्ह बनवा लिया, उसकी सील बनवा ली, तो वो 2 वर्ष है। लेकिन अगर कोई लोक सेवक का है तो फिर 3 वर्ष हो जाएगी सजा, 3 वर्ष तक का कारावास, ये और जुर्माने से, सॉरी और है, और जुर्माने से आपको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन 485। 485 क्या कहता है, संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या कब्जे उपकरण है। भाई कोई संपत्ति चिन्ह बनाना है तो उसके लिए कोई मशीनरी की आवश्यकता होगी, तो उपकरण बनाएंगे आप। उस उपकरण को कब्जे में रखना वगैरह है, तो उपकरण वगैरह आपके कब्जे में पाए जाते हैं कि भैया उपकरण पाए गए हैं, या आपके कब्जे में पाए जाते हैं जिससे बनती हैं चीजें, नकली चीजें बनाई जाती हैं, इस टाइप का, मतलब डाई वगैरह हो जाती है ना, वो आ जाते हैं इसमें। आप डाई वगैरह रखें, वो सारी चीजें आ जाती, तो सेम सजा इसमें है, 3 वर्ष, इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास या में आ जाएगा, या हो जाएगा, 3 वर्ष तक का इसमें कारावास है या जुर्माना है इसमें, ठीक है। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है,
दंडित किया जा सकता है। इसको और मिटा लें, पहले थोड़ा सा और देखना है। तो केवल सेक्शन है, ज्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना कि भाई इसको बड़ा डीपली पढ़ना है, कोई डीपली नहीं पढ़ना है इसको, केवल सेक्शन देख लेना कि कौन सा सेक्शन काय का काम कर रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं देखना। और सजा भी देख लेना, बस पढ़ना है, ज्यादा याद भी नहीं करनी है सजा इसकी। ठीक है कि भाई याद कर रहे हो कि सेक्शन पढ़ लेना है बस, वो सजाए तो कोई याद व्याद नहीं करना है, बस वैसे ही पढ़ना है इनको, हल्के फुल्का पढ़ना है इनको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो ऊपर के जो 2-3 सेक्शन थे जो बताए थे कूट रचना वाले, वो जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, 400 जी मान लो कि आप 400 वही 69 तक आपको जो है 69 तक है आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपका जो एक दो जो नीचे के जो सेक्शन थे 71-72 वाले, ये सेक्शन वाइज आपको याद रखने हैं। ठीक है, 477 ए सेक्शन याद रखना है आपको, और ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये केवल पढ़ने हैं बस। तो कहाँ तक हो गया था? 485 तक। अब 486 देखिए, 486 क्या कहता है? 486 कहता है कूटग्रस्त संपत्ति चिन्हित से चिन्हित माल का विक्रय, जी विक्रय कर रहा है कुल मिला के। मतलब नकली सीन आप जान रहे हो भी नकली है, नकली है, कॉपी माल है कुल मिला के, तो आप जानते हो कि कूटकृत है, नकली है, ऐसे माल को आप बेचते हो। तो इसमें भी दुराशय का साबित करने का भार उसी पे होता है जो बेच रहा है। ठीक है, उसको ही साबित करना पड़ेगा। तो इसमें सजा थोड़ी सी कम है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें 1 वर्ष या जुर्माना। आपको पता है कि नकली है, कुल मिला के कॉपी माल बेचते हो, ठीक, तो उसके लिए है 486। 487 है कपट वंचित करने के आशय से किसी पैकेट या पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह लगाना, ये मिथ्या चिन्ह लगाते हो, 400 मिथ्या चिन्ह लगाना। 487 ये क्या कर रहे हो? मिथ्या चिन्ह लगाना। और मिथ्या चिन्ह भी इसीलिए लगा रहे हो ताकि दूसरों से कपट किया जा सके। तो इसके लिए सजा 3 साल हो जाएगी, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसमें 3 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 489 कहता है क्षति कारित करने के आशय से या संभावता से को जानते हुए, 488 हो गया। 489 कहता है क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। 488 है, 1 मिनट, 488, 1 मिनट उल्टा हो गया थोड़ा। मिथ्या चिन्ह लगाना 400, अच्छा मिथ्या चिन्ह लगाना और मिथ्या चिन्ह का उपयोग में लाना। 1 मिनट, 86-87, 1 मिनट, 86 हो गया, 85, 86 में क्या करा था आपने? 85 में, हाँ 85 में विक्रय था, 87 में है कपट वंचित करने से पैकेट आदि के ऊपर मिथ्या चिन्ह लगाया था आपने, और 88 में, हाँ 88 है, 88, 88, 88 कहता है उपरोक्त प्रयोजन के लिए मिथ्या चिन्ह का उपयोग करना। कुल मिला के 88 में जो है मिथ्या चिन्ह का उपयोग करना, ये उपयोग है, ये दोनों प्रयोजन जो है उसके लिए उपयोग करते हैं। अगर आप मिथ्या चिन्ह का अगर आप उपयोग आदि करते हैं, 487 और 88 वाले जो अपराध हैं, 487 और 88 यदि उपयोग करते तो इसमें जो है 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास या जुर्माना। ठीक है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। दोनों में सेम सजा है, यही सजा है, इन दोनों में सेम सजा है। अब आएगा 489, सेक्शन 489। 489 क्या कहता है? 489 कहता है आपका क्षति कारित करने के आशय संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। सीधा लिख देता हूं, बिगाड़ना। संपत्ति चिन्ह आदि को आप बिगाड़ते हो, किसी व्यक्ति को क्षति की जाए इसलिए आप बिगाड़ते हो, तो 1 ही साल सजा है इसमें, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष तक का इसमें कारावास है या जुर्माना या दोनों। ठीक है, 1 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है।
ठीक, ये सेक्शन वाइज ही देखना है, ज्यादा कोई खास नहीं है। ठीक, ये केवल आपको देखना 489 वाला जरूर देखे रहना कि संपत्ति चिन्ह बिगाड़ना कितने में पूछा जाता है। 489 पूछा जाता है, ठीक है। तो 489 याद रखना, संपत्ति चिन्ह बिगाड़ना है ये। सजा कितनी, 1 साल या जुर्माना। कोई व्यक्ति संपत्ति चिन्ह बिगाड़ता है, हटाता है, तो उससे संबंधित अपराध है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी करेंसी नोटों वाले अपराध। 489 ए से लेके, ये कल देखेंगे, मतलब मंडे को देखेंगे, ठीक है, कल नहीं देखेंगे। करेंसी नोट, 1 मिनट। केवल इनको भी अभी सेक्शन देखना है, 1 मिनट देख लीजिए थोड़ा सा। ये करेंसी नोटों वाला अपराध है 489 ए। सेक्शन 1 मिनट, 448(9)A, ABC करके है। केवल सेक्शन देखना है। ये करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण है। नोटों, ठीक है, या बैंक नोटों का कूटकरण। ठीक है, करेंसी नोट जो चलता है, बैंक नोट जो आपके दोनों प्रकार की आ जाती है। एक तो आपकी करेंसी का कूटकरण करते हो, आप नकली मुद्रा छापते हो, या बैंक नोट होते हैं जैसे कि चेक वगैरह ये सब हो गए, तो उसका कूटकरण करते हो, तो उसके लिए जो है दंड 489 ए में है। तो इसमें जो है आपको क्या है, 1 मिनट, ये वाले तो अपराध है, ये जो है 489 ए में दिए, सेक्शन वाइज इसको पूछा जाता है। ठीक है, इसमें केवल दंड याद रखना है। इसमें जो है दंड है, इसमें लिखा है करेंसी नोट या बैंक नोट का कोई कूटकरण करता है तो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। आजीवन नहीं होगा तो 10 वर्ष, 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। या तो आजीवन होगा जैसा अपराध है, आजीवन नहीं होता तो फिर 10 वर्ष के लिए तो जाओगे जाओगे। ठीक है, इसका बी है सेक्शन 489 का बी। बी क्या कहता है, बी कहता है कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग में लाना। ये असली के रूप में उपयोग में लाना, असली के रूप में, असली के रूप में अगर आप इस्तेमाल लाते हो नकली नोटों को, आप जानते हो कि नकली नोट है, तो उनका असली के रूप में इस्तेमाल करते हो या उसको बेचते हो, मतलब कोई भी चीज कुल मिला के इतना ही याद रखना है कि असली के रूप में नोटों का इस्तेमाल, करेंसी नोटों का, बैंक नोटों का इस्तेमाल करना। तो इसमें भी जी वही सजा है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। सेम सजा है, यही सजा इसमें भी है। ठीक है, केवल सेक्शन याद रखना है। 489 का सी। सी क्या कहता है देखिए, सी कहता है कूट रचित, 489 सी कहता है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों बैंक नोटों को कब्जे में रखना। ये कब्जे में रखने के लिए है, कब्जे में रखना। ये नकली नोटों के आपके कब्जे में पाए जाते हैं उसके लिए है। ठीक है, और नकली नोट कब्जे में आपके पाए जाते हैं तो इसमें जो है वो दोनों में से किसी माध्यम कारावास जिसके भी 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें कितना है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है जिसके कब्जे में से जो है नकली नोट पाए जाते हैं। इसके अलावा डी है इसका, 489 का डी। डी क्या कहता है, सेक्शन ही इनमें सब में इंपॉर्टेंट है कि पहला और दूसरा, ये बस 489 की ये करेंसी नोट और बी, बस इससे ज्यादा कोई किसमें कुछ नहीं है। मोस्टली यही पूछा जाता है। ठीक है, बस बाकी तो फिर कब्जे में रखना वगना यही है। 489 का डी क्या कहता है, 489 का डी कहता है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनानी। जो उपकरण और सामग्री और सामग्री का है कि ये सब नोटों से पढ़ रहे हैं अपन, इसी की पढ़ रहे हैं, करेंसी नोटों की, बैंक नोटों की। उनको बनाने के लिए आपके लिए क्या होती है, सामग्री वगैरह आप पे पाई जाती है, तो उसके लिए है। ठीक है, सामग्री वगैरह आपके पास होती है तो उसके लिए। तो सामग्री वगैरह अगर आपके पास है, बनाते हैं, तो इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का
कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। तो इसमें आजीवन भी हो सकती है आपको, या आप जानते ही हैं 10 वर्ष और जुर्माना। और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। ठीक, अब इसका लास्ट है 489 का ई। 489 का ई क्या कहता है? ई कहता है करेंसी नोटों या बैंक नोटों को, बैंक नोटों से सदस्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना। ये कह रहा है उनके जैसी, करेंसी नोटों के जैसी, उनके जैसे सदृश, मतलब करेंसी नोटों के जैसा है, हूबहू बना लेते ना नकली वगैरह, उसके बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार की आप बनाते कि लोगों को प्रवंचना हो सके, बैंक नोट है, करेंसी नोट है, उसी प्रयोजन से लाएगा। इसमें लिखा दो है इसमें, जो कोई किसी दस्तावेज को, जो करेंसी या बैंक नोट होना तात्पर्य है, या करेंसी या बैंक नोट होने के किसी भी प्रकार से सदृश हो, इतने निकटतम सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो, रचेगा या रचवाएगा, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, परिदत्त करेगा, वह जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा। मतलब ये कह रहा है कि आपने करेंसी नोटों को बनाया है जो करेंसी नोटों के जैसे जो है लगते हैं, करेंसी नोटों के जैसे लगते हैं, तो इसमें कितना जुर्माना हो सकता है? 100 रुपए तक का जो है आपको जुर्माना हो सकता है। वो नकली नोट चलते ना किसी भी, लेकिन इतने सदृश होना चाहिए, इतने समान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भुलावे में एकदम से पड़ जाए तो 100 रुपए का इसमें जो है जुर्माना होगा। दूसरा कहता है इसी का, यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम दस्तावेज में हो, रचना उपयोग में इस क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, किसी पुलिस ऑफिसर को या उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना बताने से इंकार करेगा तो 200 रुपए। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बताता नहीं है, जानकारी नहीं देता है, वही इसको पता है अगर किसी व्यक्ति को कि कहाँ छपे थे, क्या होते, तो उसके ऊपर 200 रुपए जुर्माना। ये जुर्माने वाले अपराध है। ये समझ लो चूरन के नोट हैं ये, ठीक है। लेकिन वो चूरन के नोट एकदम से अलग समझ में आते कि नकली है, ठीक है, वो मतलब खिलौनों के हैं, इसीलिए वो अपराध नहीं होते। क्योंकि इसमें एक शब्द आया कि सदृश, मतलब ऐसी आपने कॉपी किया, बनाया तो आपने खिलौनों के लिए, लेकिन उसको इस तरीके से कॉपी किया कि एकदम से पहचानना मुश्किल हो जाए, तो फिर वो अपराध है, तो इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो चूरन के नोट आपने बनाए तो, लेकिन आपने बोला इस बार बहुत अच्छे से बनाया जाए ताकि बोले ऐसा लगे कि बिल्कुल असली, आपने बिल्कुल असली जैसे उनको छाप दी, तो केवल 100 रुपए का उस पर जुर्माना। कि एकदम से कोई ने देखा तो व्यक्ति जो है अगर ध्यान से ना देखे उसे तो वो उसको असली समझ ले, इस तरीके की आपने उसकी क्या की है, कॉपी की, इस तरीके से बनाया, तो 100 रुपए का मात्र जुर्माना है उसमें। और अगर जो व्यक्ति जानता है कहाँ छपते हैं, प्रिंट होते हैं, पुलिस वालों को जानकारी नहीं देता है, तो 200 रुपए उस व्यक्ति के ऊपर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। बाकी आगे का कुछ नहीं पड़ा। एक बहुत और था इसमें, है ना, सेक्शन अध्याय 19 है, ये भी जो है आपका खत्म है। सेवा संविदाओं से संबंधित है। फिर अध्याय जो है 20 है, विवाह संबंधी, ये जो है अपन सोमवार से पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। क्या वो बेटा चल रहे हैं।